हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एनएसएस क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चौहान वंश से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, यानी जो चौहान वंश है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का ये दूसरा पार्ट है। दोस्तों, ये पार्ट थोड़ा सा डिले हो गया, इसके लिए हमें खेद है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आने वाली जो वीडियो की मेंस एग्जाम है और जो रीट की एग्जाम है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के तोमर शासक को किस चौहान वंश के राजा ने पराजित किया? क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखिए कि दिल्ली के तोमर शासक को किस चौहान वंश के राजा ने पराजित किया। देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए है सिंहराज, ऑप्शन बी है चंदन राज, ऑप्शन सी है दुर्लभ राज द्वितीय और ऑप्शन डी है पृथ्वीराज प्रथम। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि चंदन राज। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी कि दिल्ली के तोमर शासक को किस चौहान वंश के राजा ने यानी कि चंदन राज ने पराजित किया था। इसके अलावा देखिए सेकंड क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय का कार्यकाल है। यह भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए 1177 से 1192 और ऑप्शन बी है 1177 से 1193, ऑप्शन सी है 1113 से 1133 और ऑप्शन डी है 1133 से 1150। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1170 से 1192 जो है वो पृथ्वीराज तृतीय का कार्यकाल रहा। दोस्तों, 1133 से 1150 का जो समय था वो अर्णोराज यानी कि आनाजी का कार्यकाल था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज का तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, और जो अर्णोराज थे, जो आनाजी थे, उनका कार्यकाल रहा 1133 से लेकर 1150 तक का जो कार्यकाल था वो था अर्णोराज का। अगला क्वेश्चन है, निम्न नाम यानी कि ये नाम जो दिए गए हैं, देखिए दलपुंगल, राय पिथोरा, अंतिम सम्राट किससे संबंधित है? ये नाम जो हैं किसके उपनाम हैं? देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए पृथ्वीराज प्रथम, ऑप्शन बी विग्रहराज यानी कि बिसल देव, ऑप्शन सी पृथ्वीराज तृतीय और ऑप्शन डी है अर्णोराज यानी कि आनाजी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो दलपुंगल है, राय पिथोरा है और अंतिम सम्राट जो है, ये सभी नाम जो हैं पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित हैं। याद रखिएगा कि दलपुंगल, राय पिथोरा और अंतिम सम्राट जो ये नाम है वो पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, दल थम्बन की उपाधि जो थी वो गज सिंह की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आता है कि दल थम्बन की उपाधि है यानी कि किसने धारण की थी? गज सिंह ने धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय व भीमदेव के मध्य नागौर का युद्ध हुआ यानी कि कब हुआ? देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए 1184, ऑप्शन बी 1133, ऑप्शन सी 1113 और ऑप्शन डी है 1177। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पृथ्वीराज तृतीय और भीमदेव के मध्य जो नागौर का युद्ध था वो 1184 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, इस युद्ध का कारण जो था आबू की राजकुमारी को बताया गया है। ठीक है, ये जो नागौर का युद्ध था वो आबू की राजकुमारी के कारण हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 हरियाणा में पृथ्वीराज का सेनापति यानी कि जो तराइन का द्वितीय युद्ध था उसमें पृथ्वीराज का सेनापति कौन था? देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए उदयराज, ऑप्शन बी सोमेश्वर, ऑप्शन सी प्रताप सिंह और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी जो थे वो पृथ्वीराज के सेनापति थे, यानी कि सभी इसमें इन्वॉल्व थे। तो इसके अलावा तराइन का जो प्रथम युद्ध था, देखिए द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में और प्रथम युद्ध जो था 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। यह आपको ध्यान रखना है कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में और जो तराइन का प्रथम युद्ध था वो 1191 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, कौन पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए विद्यापति गौड़, ऑप्शन बी वगीश्वर, ऑप्शन सी विश्वरूप और ऑप्शन डी है सारंगधर। यानी कि इन चार ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान में से कौन नहीं था। देखिए चार ऑप्शन, तो इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सारंगधर जो थे वो पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी विद्वान नहीं थे।
अगला क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन के झोंपड़े में वर्तमान में किस संत का उर्स लगता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो है उसमें वर्तमान में किस संत का उर्स लगता है। देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए पंजाब शाह है, ऑप्शन बी हुसैन शाह है, ऑप्शन सी जांगल शाह है और ऑप्शन डी है बंगाल शाह है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अढ़ाई दिन के झोंपड़े में वर्तमान में पंजाब शाह का उर्स लगता है। अगला क्वेश्चन है, खींचीवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र था, यानी कि कौन सा क्षेत्र था जो खींचीवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध था। देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए गागरोन, ऑप्शन बी मांडलगढ़, ऑप्शन सी है मालवा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि खींचीवाड़ा के नाम से गागरोन जो था वो प्रसिद्ध क्षेत्र था। अगला क्वेश्चन है, किस हांडा रानी ने युद्ध में जाते समय अपने पति को निशाने के रूप में अपना सिर काट कर दिया। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए है कृष्ण कुमारी, ऑप्शन बी है रूप कंवर, ऑप्शन सी है रानी पद्मिनी और ऑप्शन डी है सहल कंवर। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सहल कंवर वह रानी थी जिसने युद्ध में जाते समय अपने पति को निशाने के रूप में अपना सिर काट कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, बूंदी स्थित 84 खंभों की छतरी किस हांडा शासक का स्मारक है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि 84 खंभों की छतरी कहां पर है। तो आपको ध्यान रखना है कि 84 खंभों की छतरी जो है बूंदी में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये किस शासक यानी किस हांडा शासक का स्मारक है। देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए रतन सिंह, ऑप्शन बी शत्रुसाल हांडा, ऑप्शन सी है सूरजन सिंह हांडा और ऑप्शन डी है बरसिंह हांडा। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि शत्रुसाल हांडा जो है ये उनका स्मारक है। जो 84 खंभों की छतरी है जो बूंदी में स्थित है वो शत्रुसाल हांडा का स्मारक है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक चौहान राजाओं की राजधानी थी। देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए है सीकर, ऑप्शन बी है अहिछत्रपुर, ऑप्शन सी है तारागढ़, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो प्रारंभिक चौहान राजाओं की राजधानी थी वो थी अहिछत्रपुर। दोस्तों प्रारंभिक चौहान राजाओं की राजधानी अहिछत्रपुर थी। इसमें वर्तमान में नागौर के नाम से जानते हैं, यानी कि जो अहिछत्रपुर है उसे वर्तमान में नागौर के नाम से जानते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग को गढ़ बिडली के नाम से जाना जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस दुर्ग को गढ़ बिडली के नाम से जाना जाता है। देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए अजमेरू दुर्ग, ऑप्शन बी तारागढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उपरोक्त दोनों, यानी कि अजमेरू दुर्ग और तारागढ़ जो दुर्ग है वो दोनों एक ही हैं। इन्हें गढ़ बिडली के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजमेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। देखिए दोस्तों जो अजमेर दुर्ग है इसको अपन अजमेरू तारागढ़ गढ़ बिडली के नाम से जानते हैं, यानी कि जो अजमेरू दुर्ग है और जो तारागढ़ है वो एक ही है और इसी को गढ़ बिडली के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्माण जो है अजयराज ने 1113 ईस्वी में करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि गढ़ बिडली किस दुर्ग को कहा जाता है, तारागढ़ दुर्ग या अजमेरू दुर्ग को गढ़ बिडली के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण अजयराज ने 1113 ईस्वी में करवाया था। अगला क्वेश्चन है, सोनगरा चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए रणथंभौर के चौहान, ऑप्शन बी जालोर का चौहान राजवंश, ऑप्शन सी गुजरात का चौहान राजवंश और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। यानी कि सोनगरा चौहान के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो जालोर के चौहान राजवंश था वो सोनगरा चौहान के नाम से प्रसिद्ध था। दोस्तों जालोर को प्राचीन काल में जाबालीपुर तथा जालोर के किले को स्वर्णगिरी या सोनगढ़ कहा जाता था। यहां से भी क्वेश्चन कई बार बनता है कि स्वर्णगिरी के नाम से किस किले को जाना जाता है। तो जालोर के किले को सोनगिरी यानी कि जो स्वर्णगिरी या सोनगढ़ के नाम से जाना जाता है और इसी कारण जालोर का चौहान राजवंश जो है सोनगरा चौहान कहलाते हैं। ठीक है, तो जो स्वर्णगिरी या सोनगढ़ का किला है वो कहां पर है, जालोर में स्थित है और इसे स्वर्णगिरी या सोनगढ़ कहते हैं। और इसी के कारण जो जालोर के चौहान राजवंश है उन्हें सोनगरा चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं ये लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाट्यरंभा
किसके घोड़े का नाम था? देखिए नाट्य रंभा जो है वो किसके घोड़े का नाम था? देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए गोविंद राज, ऑप्शन बी हमीर देव, ऑप्शन सी कानड़ देव और ऑप्शन डी है पृथ्वीराज तृतीय। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो नाट्य रंभा है वो पृथ्वीराज तृतीय के घोड़े का नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोटियजन यज्ञ किसने करवाया था? यहाँ किसने करवाया था? ठीक है, जो कोटियजन यज्ञ है वो किसने करवाया था? देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए गोविंद राज ने, ऑप्शन बी बिसल देव ने, ऑप्शन सी हमीर देव ने और ऑप्शन डी है आनाजी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि हमीर देव ने ये यज्ञ करवाया था, यानी कि कोटियजन यज्ञ जो है वो हमीर देव ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है चंदेलों का युद्ध किनके मध्य हुआ? देखिए कि चंदेलों का जो युद्ध था वो किनके मध्य हुआ? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय तथा मोहम्मद गौरी के मध्य। ऑप्शन बी है पृथ्वीराज चौहान तृतीय तथा परमार्दी देव चंदेल के बीच। ऑप्शन सी है पृथ्वीराज चौहान तृतीय तथा भारमल के बीच। ऑप्शन डी है पृथ्वीराज चौहान तृतीय तथा मुगलों के बीच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो चंदेलों का युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय व परमार्दी देव चंदेल के मध्य हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने महोबा विजय अभियान के तहत चंदेरों के साथ परमार्दी देव चंदेल पर 1182 में आक्रमण किया, जिसे तुमुल का युद्ध कहते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है कि तुमुल का युद्ध किसे कहते हैं, कि जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे उन्होंने महोबा विजय अभियान के तहत चंदेरों के शासक जो परमार्दी देव चंदेल थे उस पर 1182 ईस्वी में आक्रमण किया था, जिसे अपन तुमुल का युद्ध कहते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का प्रथम जल जोहर कहां पर हुआ? देखिए यहाँ पे बात हो रही है जल जोहर की। देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए चित्तौड़ में, ऑप्शन बी झालावाड़ में, ऑप्शन सी रणथंभौर में और ऑप्शन डी है जैसलमेर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो जल जोहर हुआ, यानी कि राजस्थान का प्रथम जल जोहर जो था वो रणथंभौर में हुआ था। दोस्तों 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण करने पर हमीर देव ने केसरिया किया था। ठीक है, कि जब 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया तो जो हमीर देव थे उन्होंने केसरिया किया तथा उसकी रानी रंग देवी ने जल जोहर यानी कि पद्मा नामक तालाब में किया था। यह भी आपको ध्यान रखना है कि जो उनकी रानी थी रंग देवी ने जल जोहर किया था और किस में? पद्मा नामक तालाब में जल जोहर किया था और वहां के शासक हमीर देव ने केसरिया किया था जब 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। तो कहने का मतलब यह है कि राजस्थान का जो प्रथम जल जोहर था वो रणथंभौर में हुआ 1301 ईस्वी में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है कटिबंधु के नाम से किस शासक को जाना जाता है? देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन बी अर्णोराज, ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन डी कीर्तिपाल। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो कटिबंधु है उसे वो विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है। ठीक है, जो कटिबंधु है उसे वो विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है। दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ 1153 ईस्वी में अजमेर के सिंहासन पर बैठा। ठीक है, जो विग्रहराज चतुर्थ था वो 1153 ईस्वी में अजमेर के सिंहासन पर बैठा। सर्वप्रथम विग्रहराज ने तोमरों को परास्त कर दिल्ली के आसपास वाले भूभाग पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार चौहानों के हाथ में पहली बार दिल्ली का राज्य आया। इस कारण विग्रहराज चतुर्थ को कटिबंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कि जो विग्रहराज चतुर्थ है उसे कटिबंधु के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी से सबसे पश्चात में संधि करने वाली कौन सी रियासत थी? देखिए चार ऑप्शन। ऑप्शन ए झालावाड़, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी कोटा और ऑप्शन डी है बूंदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे सबसे अंत में सबसे बाद में संधि करने वाली रियासत थी सिरोही। सिरोही की स्थापना 1425 ईस्वी में साहसमल ने की तथा 1823 ईस्वी में शासक शिव सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से राजस्थान रियासतों में सबसे पश्चात में संधि की थी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है असत्य कथन की जांच करें, यानी कि असत्य कथन कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए चार ऑप्शन। देखिए ये जो कथन है वो तराइन के युद्ध के बारे में है। ठीक है, देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी विजयी हुए।
दोस्तों ये जो 4 ऑप्शन हैं ये त्रायन के द्वितीय युद्ध के बारे में है। इसके बाद में देखिए ऑप्शन सी, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया गया। ऑप्शन डी है पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के अनुसार पृथ्वीराज चौहान को गुजरात ले जाया गया। ऑप्शन ई है दिए गए सभी कथन सत्य हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो पहला ऑप्शन है कि त्रायन का द्वितीय युद्ध जो था 1192 ईस्वी में वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ, एकदम सही है। ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी इसमें विजय हुआ, एकदम सही है, क्योंकि जो त्रायन का प्रथम युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे और जो द्वितीय युद्ध था उसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ था और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया गया, ये भी सही बात है। लेकिन जो ऑप्शन डी है ये इसमें असत्य है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है चौहान राजवंश को निम्न में से किसने सूर्यवंशी नहीं माना। देखिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए पृथ्वीराज विजय, ऑप्शन बी सुरजन चरित्र, ऑप्शन सी सूर्यमल विसरण, ऑप्शन डी बेदला शिलालेख। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सूर्यमल मिश्रण ने चौहान राजवंश को सूर्यवंशी नहीं माना। अगला क्वेश्चन है अर्णोराज और चालुक्य शासक कुमारपाल के मध्य आबू के निकट युद्ध हुआ, इस युद्ध का वर्णन किस में मिलता है। देखिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए हरिकेली में, ऑप्शन बी अर्ली चौहान डायनेस्टी में, ऑप्शन सी प्रबंध चिंतामणि में, ऑप्शन सी बिजोलिया शिलालेख में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो ये इस युद्ध का वर्णन जो है वो प्रबंध चिंतामणि में मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कदम्बवास किसका मंत्री था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए बिसल देव, ऑप्शन बी हमीर देव, ऑप्शन सी पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन डी गोविंद राज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पृथ्वीराज तृतीय जो था उसके जो कदम्बवास थे वो पृथ्वीराज तृतीय के मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है कवि विजादित्य किसके दरबारी कवि थे। कवि विजादित्य जो है वो किसके दरबारी कवि थे। देखिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए बिसल देव, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी है हमीर देव और ऑप्शन डी है वासुदेव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि हमीर देव। तो कवि विजादित्य जो थे वो हमीर देव के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है रणथंभौर के दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए हमले में अलाउद्दीन खिलजी के साथ निम्न में से कौन सा नहीं था। देखिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए उल्गू खां, ऑप्शन बी अलप खां, ऑप्शन सी नुसरत खां और ऑप्शन डी है मोहम्मद शाह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मोहम्मद शाह जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ नहीं थे। इनमें ये जो उल्गू खां है, अलप खां है, नुसरत खां है, ये तीनों जो हैं अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे, लेकिन मोहम्मद शाह जो इनके साथ नहीं थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो और आपके लिए क्वेश्चन जो हैं कितने महत्वपूर्ण हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अब मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।